ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस ग्रंथ का अभ्यास, उसका चिंतन मनन और उसका मतितार्थ जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत आज हम शुरुआत करेंगे वो भी 108 अध्याय 3 से। अध्याय 3 की वो भी 108। आइए शुरू करते हैं। करने पूजा जिसकी आज्ञा हुई, वह मैं कौन जिसकी भी व्याख्या हुई। पुष्टि करनार्थ कथा एक स्मरण हुई, आई उठो पर कहता वही। अब जिनकी पूजा, जिनकी भक्ति करने की आज्ञा दी गई, वे साई भगवान प्रत्यक्ष रूप में कौन है, इसकी व्याख्या भी कर दी गई। इस व्याख्या की पुष्टिकरण हेतु या इस व्याख्या की पुष्टि करते हुए इस विषय के संबंध में मुझे अचानक एक कथा याद आई। वह मैं आपके सामने सादर करता हूं। रोहिला एक शिरडी आया, बाबा के गुणों पर मोहित हुआ। बहुत दिनों तक वही रहा, करता सेवा बाबा की। एक बार शिरडी में एक रोहिला अर्थात रोहिलखंड में रहने वाला एक जाट, रोहिला बोलते हैं उसको, रोहिलखंड जो है उसमें रहने वाला एक जाट मुसलमान, उसको कहते हैं रोहिला। बाबा की महिमा देखकर वो बाबा का सेवक बन गया। बाबा से बहुत प्रभावित हुआ। वो प्रेम भाव से बाबा की सेवा करते हुए वो काफी समय तक शिरडी में ही रहा। शरीर पुष्ट भैंसे जैसा, स्वच्छंदी न किसी की मानता, पावतक अपनी शरीर पर पहनता, रहने लगा मस्जिद में आकर। वह शरीर से एकदम धष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा और सुगठित था। व्यवहार में वो बहुत हठी तथा अनियंत्रित था। वह किसी की बात मानता ही नहीं था। बहुत मतलब थोड़ा सा हट के उसका बिहेवियर रहता था, आचरण रहता था। वह शरीर पर केवल पावतक कफनी धारण करता था। वह आकर मस्जिद में रहने लगा। दिन में हो अथवा रात्रि में, मस्जिद में हो अथवा चावड़ी में, कलमे पढ़ता उच्च स्वर में, आवेश में आकर। कलमा यानी कुरान की एक पवित्र रुचा कह सकते हैं, श्लोक या पवित्र कुरान का एक पद। यह रोहिला मस्जिद में हो अथवा चावड़ी में हो, रात दिन अपनी ऊंची एवं कर्कश आवाजों में, एकदम सहन नहीं होने वाली असह्य ऐसी आवाज में आवेशपूर्वक कुरान की कलमे जोर जोर से पढ़ता था। महाराज मूर्ति शांति की, साई महाराज मूर्ति शांति की, हलाकानी होती ग्रामजनों की। मध्य रात्रि में ये चिल्लाहट उसकी बाधा डालती निद्रा में। यह रोहिला रात में कभी भी, रात के कौन से भी प्रहर में, किसी भी समय ऊंचे बड़े कर्कश स्वर में कलमे बोलते रहता था। इस कारण शिरडी के ग्रामजन परेशान हो गए। ग्रामजनों को नींद लेने में भी बाधा हो रही थी और नींद ही उनकी उड़ जाती थी, क्योंकि रात में ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता था। परंतु बाबा पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वे शांत वृत्ति से यह सब सहन करते थे। बाबा दिन में जूझना धूपताप में, खेतों में अथवा वन में, सो भी न पाए चैन से रात में, त्रस्त हुए लोग सभी। अब
किसान की जिंदगी, दिन भर खेती में, धूप में, वन में रात दिन मेहनत करते रहना है, मजदूरी करना है। और रात में इस रोहिला, ये उसके चिल्लाने के कारण नींद में बाधा पड़ती थी, नींद नहीं आती थी। इस कारण सारे ग्रामस्थ जन बहुत त्रस्त हो गए थे और बहुत तंग आ गए थे ये रोहिले से। भले न होता वो बाबा को ताप, लोगों को तो महत अनुताप, नहीं रात में चैन की नींद उत्ताप, आया संताप रोहिले का। शायद बाबा को इस रोहिला से कोई परेशानी नहीं होती, वो उनको नहीं होती थी, बाबा पर कुछ असर ही नहीं होता था, पर लोगों को तो बहुत कष्ट हो रहा था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो और शाम का अपना खाना खाने के बाद रात में अगर सो जाए तो ये रोहिला ग्रामजनों की पूरी नींद हराम कर देता था। इस कारण सारे ग्रामजन इस रोहिला के प्रति बड़े त्रस्त थे, गुस्से में थे। और वो रोहिला उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया था। रोहिला से बहुत नाराज थे वो लोग। इधर कुआ खाई उधर, धरना कब तक उसकी धीर, रात दिन रहती यही किरकिर, अधिक चिंता ही आन पड़ी। अब बाधा इस बात की हुई, इस रोहिले को बाबा का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। कारण ग्रामवासी क्या करे, क्योंकि वो बाबा के आड़े छिपा रहता था। एक और रोहिला पर बाबा की कृपा और दूसरी ओर रोहिला का वो ये रात्रि के समय कर्कश स्वर, वो चिल्ला कर बड़े बड़े जोर से इतनी आवाज कर देता था कि नींद न लेने देने का तो अत्याचार ही हो गया। परंतु बाबा के समक्ष ग्रामवासियों का कुछ भी नहीं चलता था। अब बाबा उसको पूरा संरक्षण देते थे। अभी वो चिंता करने लगे, धीरज भी रखना मुश्किल हो गया। रात दिन रोहिला से कष्ट हो रहा था। पहले से ही रोहिला सिर फिरा, ऊपर से बाबा का सबल आधारा था, उससे भी हुआ अधिक अनावरा, ढीठ फिर बन बैठा। अब सिर फिरा बोले तो गर्म स्वभाव का, गर्म मिजाज का आदमी। अब पहले ही वो एक सिर फिरा, एक एक्सेंट्रिक बिहेवियर है उसका, किसकी नहीं मानता था, किसकी सुनता भी नहीं था वो। अब बिना किसी कारण कौन झगड़ा मोल लेगा इससे, लेकिन उसका स्वभाव भी बहुत झगड़ालू था। पर इसे बाबा का पूरा समर्थन प्राप्त था। इसी कारण वह स्वच्छंदी और बस मनमत वाला बन गया था। वो किसी के काबू में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, किसी की काबू में आता ही नहीं था। वो दुर्वचनी तथा अशिष्ट बन गया, लोगों से मुंहजोरी करने लगा, निस्सीम बेकाबू हो गया, गांव भी उलट गया उस पर। रोहिला अहंकार के कारण अति हठी व्यवहार करने लगा, बिना किसी कारण लोगों से उल्टा सीधा बोलने लगता, बेलगाम होकर उग्रता पूर्वक लोगों से झगड़ने लगता। इसी कारण सारे ग्रामवासी उससे नाराज होकर उस पर कुछ कार्रवाई करने का विचार करने लगे। लेकिन करे क्या बाबा? साई मां अत्यंत ममतामयी, शरणागत को आश्रय में ले, इस कारण गांव की मंडली पहुंची बाबा के पास। अब साई माता माउली अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, वो शरण जो आया उसको आश्रय देकर उसको अभय प्रदान करते थे साई बाबा। इसलिए शिरडी गांव के सारे ग्रामवासी विनम्रता पूर्वक बाबा से पास गए और उनको विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि इस रोहिले का कुछ उपाय करो बाबा और हमको कुछ राहत पहुंचाओ। ये बहुत तंग आ गए हम इसके, हमको नींद ही नहीं आती है। परंतु बाबा ध्यान न देते, अपितु ग्रामस्थों से ही कहते, इस रोहिले को क्यों सताते, वह मुझे अति प्रिय लगता। अब बाबा का उल्टा ही, बाबा ने उल्टा ग्रामस्थों को ही समझाया कि देखो बाबा, मैंने ग्रामस्थों की जो शिकायत लेकर लोग आए थे
उनके विपरीत ग्रामीणों को ही बाबा ने समझाना शुरू कर दिया, अरे मत सताओ उस रोहिले को, उसे दुख मत दो, वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। और फिर बाबा ने अपनी एक कहानी सुनाई। पत्नी इस रोहिले की व्यभिचारिणी, संसार न मांडे उसके साथ कुलक्षणी, टपी रहे सदा मेरे पास आवनी, नजर चुका करे इस विवश की। अब बाबा ने कुछ अजीबोगरीब क्या मतलब सुनाई कथा, वो देख लीजिए। ये एक्चुअली कथा माइक है, पश्चात बाबा एक रूपकात्मक कथा कहते, एक रूपकात्मक कथा कहा उन्होंने। इस रोहिले की पत्नी बड़ी व्यभिचारी और दुराचारी है, चरित्रहीन है। वह इस रोहिले के साथ संसार नहीं बसाती, वह उस रोहिले को ठगकर मेरे पास आने हेतु अति उत्सुक रहती है। चिंता नहीं रांड को आबरू की, फिक्र नहीं उसे लोकलाज की, बाहर हाक देने पर भी जबरन घुसती घर में। अब वो बाबा बोलते हैं इस रोहिले की जो पत्नी है, बाबा ने उसको रंडी कहा है, किसी प्रकार की लोग लाज नहीं है, कोई शर्मो हया नहीं है, और उसे किंचित भी नम्रता नहीं है उसमें। वो अपनी इज्जत की भी चिंता नहीं करती है। घर से बाहर भगा कर देने कर भी वो जबरदस्ती घर में घुसने के अनवरत प्रयास करती रहती है। क्या करे, चिल्लाना रुकते ही संधि साधती, घर में घुसने वो कुबुद्धि मथती, आवाज सुनकर बदहवास भागती, उसी से सुख चैन पाता मैं। अब बाबा का क्या ये थ्योरी है, सुन लीजिए। उस रोहिले का चिल्लाना रुकते ही वह रंडी, अब बाबा ने उसको रंडी किसको कहा है वो देखो, मन में उभरते हुए कुविचारों की जो श्रृंखला है अथवा माया का जो घेरा है, जिसे बाबा ने रांड कहा है। वो कहता है कि उस रोहिले का चिल्लाना रुकते ही वह तुरंत ही घर में प्रवेश करती है, और परंतु जैसे ही वो रोहिला चिल्लाकर कलमे पढ़ना कर लगता है तो वह दूर भाग जाती है, और रोहिले का मन वाणी और कर्म से पवित्र हो जाता है। माया से छुटकारा पाकर उसे सुख शांति मिलती है। अब सुनिए, इस मतलब ये ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न का एक भाग है। कौन से स्थिति में और कौन से मनस्थिति में हम कैसा बर्ताव करते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। यहां हम अपने मन की अवस्था का थोड़ा सा चिंतन करें तथा सहज स्वभाव से जान लेने का प्रयास करें। क्या करते हैं हम नित्य व्यवहार में, अपने नित्य कर्म करते हुए हमारे मन में असंख्य कुविचारों का, जो माया का ही कार्य है, असंख्य कुविचार उद्भव होते हैं, निर्माण होते रहते हैं। इनसे पीछा छुड़ाने हेतु हम क्या करते हैं, हम हमारे मन को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, या किसी शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग भगवान का नाम स्मरण करना, चलो राम 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 शुरू कर देते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग अपने ही सिर पर ऐसे चपत मार लेते हैं। ये सारी क्रियाएं सहज भाव से होती है, सहज भाव से घटित होती है अपने से। अब देखिए हम कैसा बिहेव करते हैं। इन सारे कृत्यों को करने का उद्देश्य एक में क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, केवल एक ही उद्देश्य होता है कि मन के सारे कुविचार निकल कर भागे। वो रोहिला भी यही कर रहा है। उसके मन में कुविचार जो है वो निकालने के लिए वो जोर जोर से कलमे पड़ता है। रोकना नहीं कोई उसे, अब बाबा बोल रहे हैं, रोकना नहीं कोई उसे, चिल्लाने दो मुक्त कंठ से, उस बिन बीते रात मेरी कैसे, उसी से मैं पाता सुख। उस बिन बीते रात मेरी कैसे, उसको चिल्लाने दो। वो चिल्लाने लगता है, वो अपने मुक्त कंठ से जो कलमे पढ़ता है, उससे मुझे बहुत अच्छा सुकून शांति मिलती है, मेरी रात कटती नहीं तो उसी से मैं सुख पाता हूँ। आप उसको मत सताओ।
ये रोहिले के चक्कर में मत पड़ो, उसे व्यर्थ ही परेशान मत करो, उसकी राह में रोड़े मत डालो, उसे मुक्त कंठ से चिल्लाने दो। अपने कुविचारों को अपने मन से बाहर निकालकर अपना मन निर्मल कर बना रहा है वो। उसके चिल्लाने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि उसका चिल्लाना मेरे लिए अति लाभप्रद है। उसके कारण मेरी रात कट जाती है। इसके इस कार्य से मुझे सुख समाधान मिलता है। बाबा उसकी तरफ से उसका समर्थन कर रहे हैं। चिल्लाना उसका इस प्रकारी मेरे लिए बहुत हितकारी, ऐसा यह रोइला बड़ा परोपकारी, अति सुखकारी मेरे लिए। ग्रामस्थ जनों, वो जो रोहिला चिल्लाता है, उस रोहिले का चिल्लाना मेरे लिए बहुत हितकारक साबित हो रहा है। वो इस प्रकार चिल्ला कर मानो मुझ पर एक प्रकार के उपकार ही कर रहा है, क्योंकि उससे मुझे सुख समाधान की प्राप्ति होती है। चिल्लाने दो उसे यथेष्ट, उसमें ही मेरा इष्ट, नहीं तो वह रोहिली दुष्ट देगी त्रास मुझे अनिवार्य। उस रोहिले को दिल भर के चिल्लाने दो, उसे मुक्त कंठ से चिल्लाने दो, उसी से मेरा कार्य सफल होगा। अन्यथा मन में निर्माण होने वाले अनंत कुछ विचारों की जो श्रृंखला है मुझे दुख देगी। और वह दुष्ट रोहिली यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई विचार है। रोहिली एक कोई विचार है, मुझे बहुत कष्ट पहुंचाएगी। स्वयं ही जब वह थक जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा, आपका भी कार्य सिद्ध होगा, सताना पाएगी मुझे भी वो रांड। अब इन कुविचारों को पर विजय प्राप्त जब हो जाएगी, उस रोहिले का अंतर्मन जब निर्मल हो जाएगा, तब वो अपने आप ही चिल्लाना छोड़ देगा। उसका चिल्लाना अपने आप बंद हो जाएगा। उसका चित्त स्थिर होते ही वो शांत हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं, तब तुम ग्रामजनों का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा और उसका दूषित मन, अर्थात वो रोहिली जो है, उसका जो दूषित मन है, यानी रोहिली यानी उसका वो जो दूषित मन, वो मुझे भी कष्ट नहीं देगी। महाराज के ऐसा कहते, उपाय न कोई अन्य रहते। जब बाबा ही चिंता न करते, फिर हम काहे करे व्याधि। शाही महाराज ने ऐसा कहने पर गांव वालों के पास कोई उपाय ही नहीं रहा। जब बाबा के मन में किसी प्रकार की उथल पुथल ही नहीं होती, रोहिले के चिल्लाने से बाबा को कोई त्रास ही नहीं होता है, फिर हम क्यों शिकायत करें। और हमारे शिकायत का कोई कारण ही नहीं बचता है। जान दो भाई, अभी बाबा ही चाहते हैं कि वो इस प्रकार का बर्ताव करे, तो हम क्या कर सकते। रोहिले का था पहले उल्लास, उस पर आया जैसे फाल्गुन मास, कलमे पड़े हुए कंठ शुष्क, फिर भी चिल्लाता गला फाड़ कर। फाल्गुन मास, अभी हिंदू पंचांग के अनुसार 12 माह में 12 पर्व आते हैं, 12 सन बोलते हैं, त्योहार बोलते हैं उसको। फाल्गुन माह में कौन सा आता है त्योहार? होलिकोत्सव पर्व आता है। और इस पर्व को होली कहा जाता है। इस पर्व में मानव के मन के कुविचार तथा विकारों को बाहर का रास्ता दिखाने ही तो उसे मुक्त कंठ से चिल्लाने की सहूलियत दी जाती है। उसको दिल में आए वो चिल्लाने की स्वतंत्रता एक दिन के लिए दी जाती है। ये दिन, इसके लिए होलिकोत्सव पर जोर से चिल्लाने तथा लोकगीत गाने की प्रथा है। अब रोहिले को पहले से ऊंचे स्वर में उसका कलमे पढ़ना, उसमें बहुत उसका आनंद मिलता था, उत्सुकता थी। उसके ऊपर बाबा का ऐसा पूर्ण समर्थन प्राप्त हो गया, इस कारण रोहिला मानो फाल्गुन मास की होली का पर्व मना रहा है। वो गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कर्कश स्वर में, बिल्कुल असह्य स्वर में। वो गला सूख जाने तक चिल्ला चिल्ला कर कुरान की पवित्र कलमे पढ़ने लग जाता था। आज हम यहाँ अध्याय 3 वो भी 128 यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में, धारावाहिक में,
हम वो भी अध्याय 3 भावानुवाद श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 3 वो भी 129 से स्टार्ट कर देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।